नमस्कार मित्रों। थार में आजकल एक नाम बड़ा चर्चाओं में चल रहा है। नाम है हरलाल जी सियाग, हरलाल जी जाट। आखिर जानते हैं इन्होंने क्या किया कि लोग इनको याद कर रहे हैं। लोग आज भी इनको याद कर रहे हैं। ये कौन थे? तो इससे पहले जानने के लिए अपन जाते हैं इनकी जीवनी के बारे में, यानी प्रारंभिक परिचय। बात करते हैं दिनांक 30 अप्रैल सन 1951 को बाड़मेर जिले के रामसर तहसील के चाड़ी गांव में पिता ढोगलाराम, माता मिर्गो देवी की कोख से बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम हरलाल रखा जाता है। हरलाल जी जाट जाति के सियाग गोत्र में पैदा हुए। तब वो शुरुआत से दृढ़ निश्चयी और काफी संघर्षशील व्यक्ति थे और वो खेल क्षेत्र में भी काफी अच्छे व्यक्ति थे। वो कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रह चुके हैं तथा उन्होंने सन 1974 को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधि भी किया। 1975 को राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए की तथा 1977 में जोधपुर विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की इतिहास में। तथा उसके बाद में उनका ये दौर चलता रहता है, समय बीतता जाता है। चर्चाओं में तब आते हैं जब एक बार क्या होता है कि किसान छात्रावास और वीर तेजा छात्रावास पर लगातार कुछ लोग हमले कर रहे होते हैं तथा उन हमलों का हरलाल जी सियाग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उसके बाद में वो चर्चा में आ जाते हैं और किसान कौम की आवाज वो बनने लग जाते हैं, यानी उनका प्रतिनिधित्व अब हरलाल जी सियाग लगातार करने लगते हैं। उसके बाद में उनका ये किसान कौम के युवाओं के शिक्षा के प्रति और लगातार संघर्ष जारी रहता है। उसके बाद में वो बाड़मेर आ जाते हैं, इनकी आवाज बनते जाते हैं, लोगों को जागरूक करते जाते हैं। उसके बाद में उनके पैतृक गांव चाड़ी में कुछ लोग अवैध रूप से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और ये जमीन विवाद बढ़ जाता है। उसके बाद में इस जमीनी विवाद में सामंतवादी कान सिंह की हत्या हो जाती है। उसके बाद में उस हत्या के बाद में उनके विरोधी और बढ़ जाते हैं और वो किसान कौम के प्रति लगातार उनकी आवाज वो बन जाते हैं। उसके बाद में थार में कुछ लोगों द्वारा जातिवादी जहर घोला जाता है और इसके बावजूद वो इस अपराधों में इतना ध्यान नहीं देते हैं और वो शिक्षा के प्रति काफी जागरूक होते हैं। और उसके बाद में वो वापस जोधपुर चले जाते हैं एलएलबी करने के लिए। वो शिक्षा के प्रति जागरूक होने के साथ ही वो खुद ही राजस्थान रोडवेज में कलर के तौर पर राजकीय सेवा ज्वाइन कर लेते हैं और वो राजकीय सेवा में लग जाते हैं। अपनी राजकीय सेवा लगातार देते रहते हैं। उसके साथ ही युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करते जाते हैं और बाड़मेर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे होते हैं और इसी कारणवश शायद आज भी उनको याद किया जाता है। लोग उनको आज भी शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम लेते ही युवा में एक जोश और जुनून आ जाता है। धीरे धीरे समय निकल रहा होता है। जब समय आता है 2 जून 1954 को, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तिलक बस स्टैंड बाड़मेर में, उस दरमियान पीठ के पीछे से उनके ऊपर लाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा पिस्तौल से गोलियां दागी जाती हैं और उस गोलियां वो संभल नहीं पाते हैं। पीठ के पीछे उस हमले में उनका निधन हो जाता है। कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने से, हरलाल जी के सामने से कोई हमला कर दे। उनके ऊपर काफी हमले हुए, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, इसीलिए वो सामने से किसी को जवाब देते नहीं और पीठ के पीछे से इस हमले का वो संभलते तब तक गोलियां दाग दी जाती है और वो वहां से फरार हो जाता है और उनका निधन वहां पर 2 जून 1994 में हो जाता है।